दोस्तों, एक पति और पत्नी अपने परिवार वालों के साथ तलाक की फाइनल डेट पर कोर्ट में खड़े होते हैं। जो लड़का होता है उसका नाम राहुल होता है और जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम दरअसल सीमा होता है। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं और राहुल से पूछते हैं कि क्या तुम तलाक के लिए राज़ी हो। तब राहुल जो है वो जज साहब से सहमति जताते हुए कहता है कि हाँ जज साहब, मैं तलाक देने के लिए राज़ी हूँ। उसके बाद जज साहब उसकी पत्नी सीमा से पूछते हैं कि क्या तुम इस बात से सहमत हो। तब राहुल की पत्नी जज साहब से कहती है कि जज साहब, मैं तलाक देने के लिए तो सहमत हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक विनती है। विनती यह है कि मैं तलाक लेने से पहले अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। दोस्तों, सीमा की यह बात सुनकर जज साहब भड़क जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। जज साहब सीमा से कहते हैं कि 4 सालों से तुम्हारे तलाक का जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है और पिछली बार मैंने तुमको 6 महीने का समय दिया था ताकि तुम अच्छे से सोच सको, समझ सको कि तुमको तलाक देना है या नहीं देना। मैंने तुमको यह भी कहा था कि अगर तुम अपना फैसला नहीं बताओगी तो जब हम नेक्स्ट टाइम तुम्हारी जब तारीख लगेगी तो जो मैं फैसला सुनाऊंगा उस फैसले पर तुमको अपना अमल करना होगा। लेकिन दोस्तों, जब जज साहब से थे वो भी एक इंसान थे और वो पति पत्नी की भावनाओं को समझ सकते थे, इसलिए वो चाहते हैं कि शायद एक दिन अगर इन दोनों को दे दिया जाए तो हो सकता है कि इन दोनों की ज़िंदगी में फिर से संवर जाए और दोनों एक साथ रहने लगे। यही सब सोचकर जज साहब सीमा को उसके पति के साथ एक रात बिताने के लिए इजाज़त दे देते हैं और ये कहते हैं कि कल सुबह कोर्ट में 10 बजे तुम लोग फिर से यहाँ पर हाजिर होना, उसके बाद मैं अंतिम फैसला सुनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद जो सीमा के घर वाले कोर्ट में उसके साथ आए थे वो लोग सीमा को भला बुरा कहने लगते हैं। लेकिन तभी जज साहब सीमा के परिवार वालों से कहते हैं कि मैं आप लोगों को 4 साल का टाइम दिया था ताकि आप लोग अपनी बेटी को अच्छे समझा सको, लेकिन आप लोग कोर्ट में इसको ताना मार रहे हैं। यह तो गलत बात है। आप लोगों को घर पे इसको समझाना चाहिए था। जब आप लोग घर पे नहीं समझा पाए तो यहाँ कोर्ट में समझाने का कोई मतलब नहीं। अब जो भी फैसला होगा वो सीमा करेगी, उसको अपने पति के साथ रहना है या नहीं, क्योंकि सीमा को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है। जज साहब ये सारी बातें सुनकर सीमा के घर वालों को जब बोलते हैं, डांटते हैं, तो सीमा के घर वाले चुप हो जाते हैं और जज साहब की सहमति में अपनी सहमति जताते हैं। उसके बाद सीमा और उसके पति दोनों कोर्ट के बाहर आ जाते हैं। सीमा अपने राहुल यानी कि अपने पति राहुल से कहती है, तुम मेरे साथ एक रात बिताना चाहो या ना चाहो, लेकिन यह कोर्ट का आदेश है तो तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी ही पड़ेगी। दोस्तों, जो राहुल था उसका पति था, वो कहता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको मना नहीं कर पाता। उसके बाद जो सीमा है वो राहुल से कहती है कि आज की रात जो है हम दोनों घर पे नहीं बिताएंगे, बल्कि हम लोग होटल में एक रूम में बिताएंगे। उसके बाद जो सीमा है वो राहुल से कहती है कि मैं तुम्हें एक पता बता दूंगी और तुम वहाँ पर आ जाना और मैं फ़ोन करके बता दूंगी तुमको कितने बजे वहाँ पर आना है। उसके बाद दोस्तों, सीमा जो है वो एक होटल का रूम बुक करती है और रूम बुक करने के बाद राहुल को फ़ोन करती है और कहती है कि ठीक 7 बजे तुम होटल पहुँच जाना। इतना बोलने के बाद फ़ोन रख देती है। जैसे ही शाम के 7 बजते हैं, राहुल को भी सीमा से मिलने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, तो राहुल ज़्यादा समय न बिताते हुए ठीक 7 बजे के आसपास उस होटल पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, जब राहुल होटल के रूम के अंदर आता है तो वो सीमा को अंदर देखता ही नहीं। होटल के अंदर सीमा थी ही नहीं, वो खाली कमरा पड़ा हुआ था। वहाँ पर वो 10, 15, 20 मिनट तक बैठकर इंतजार करता है। उसके बाद सीमा आती है, लेकिन जब सीमा आती है तो पूरी तरह से दुल्हन के कपड़ों में आती है, सज के आती है, संवर के आती है, लाल साड़ी पहन के आती है। एकदम जो भी उसका नकाब था वो पूरे दुल्हन के तरह था, सज संवर के आई थी। लेकिन जो राहुल था वह सीमा को देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। ऐसा लग रहा था जैसे सीमा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके बाद सीमा जो थी वह राहुल के करीब आती है और बेड पर उसके साथ बैठती है और बैठकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो। राहुल उसकी बातों का जवाब नहीं देता और फिर थोड़े और करीब जाके सीमा उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। उसके कान में धीरे से कहती है कि आज की रात सिर्फ तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जो तुम्हारा मन करे तुम मेरे साथ कर सकते हो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं, किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगी। दोस्त राहुल इस बात को सुनकर नज़रअंदाज कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल उस बात को सुन ही नहीं पाया था। चुपचाप होकर बैठा रहता है। लेकिन जो उसकी पत्नी थी सीमा, वो किसी तरीके से राहुल से बात करना चाहती थी। वो एक अलग ही मूड में थी। साफ भाषा में कहा जाए तो वो एक रोमांटिक मूड में थी। सीमा जो थी वो राहुल को गले लगाने की कोशिश करती है तो राहुल उसको गले से हटा देता है, मतलब दूर हटा देता है। कहता है
कि नहीं, ये सब मत करो, ये सब करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ। राहुल सीमा से कहता है, क्या तुम इसी काम के लिए जज साहब से एक दिन का टाइम मांगी थी ताकि मैं तुम्हारे साथ यह सब कर सकूँ? राहुल कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ टाइम नहीं बिताना चाहता हूँ, मैं अभी यहाँ चला जाऊँगा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है तुम्हारे साथ संबंध बनाने का। लेकिन जो सीमा थी वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती है। ये सारी बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी कुछ और ही प्लानिंग हो और वो कुछ और ही सोचकर सीमा उस होटल में उससे मिलने आई थी। सीमा अपने पति राहुल से कहती है कि अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है, आज भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरे ऊपर तुम्हारा पूरा हक है और जो मेरा मन करेगा मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ, तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। तभी दोस्तों राहुल गुस्से में आ जाता है और सीमा से कहता है, आखिर तुम चाहती क्या हो? जो बात है वो तुम मुझे साफ साफ बताओ, ऐसा घुमा फिरा कर बताने की जरूरत नहीं है। तब सीमा राहुल से कहती है, इन 4 सालों के दौरान क्या तुम्हें बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई अपनी पत्नी से मिलने की, या तुम्हारा ऐसा कभी भी मन नहीं हुआ, तुम्हें कभी मेरी भी याद नहीं आई? सीमा कुछ ऐसी बात उसके सामने बोल देती है कि राहुल जो था उसको वो बात चुभ जाती है। तब राहुल सीमा से कहता है कि शायद तुम भूल गई हो, इन्हीं सब बातों की वजह से हमारा तलाक होने जा रहा है। राहुल कहता है, जब भी मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाता था तो तुम हमेशा एक ही बात कहती थी और एक ही बात हमेशा मुझे ताना देती थी। जब भी संबंध बनाते हो तुम मुझसे प्यारी प्यारी बातें करते हो और जब संबंध बना लेते हो तो उसके बाद मुझसे पूछते ही नहीं हो, सारा टाइम तो अपने काम में देते हो, उसके अलावा कभी भी तुम मेरे साथ प्यारी प्यारी बातें नहीं करते हो, मुझे कभी भी खुश नहीं रखते हो। इसके बाद राहुल कहता है कि क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रखता हूँ, तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? तुम हर छोटी छोटी बात पे नाराज़ होता देती, फिर मैं तुमको मनाया करता था, तुम कहती हो कि तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। तब सीमा कहती है कि अच्छा ठीक है, छोड़ो वो सारी बातें, पुरानी बातें जो बीत गई वो बातें गई, वो सारी बातें मुझे नहीं याद करनी है, वो सारी बातें छोड़ दो, मैं आज की बात कर रही हूँ। सीमा अपने पति राहुल से कहती है, इस दुनिया में कम ही लोग तुम्हारी तरह होंगे जिसके सामने खूबसूरत बीवी सच समझ कर बैठी हो और उसे छूने की कोशिश ना करे। भला कौन करता है ऐसा? लेकिन दोस्तों राहुल जो था वो इस मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो साफ भाषा में सीमा से कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाना चाहता। उसके बाद दोस्तों राहुल सीमा से कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं, तुम मुझे क्या क्या कहा करती थी? तुम तो मुझे यहाँ तक कह डालती थी कि मर्द को औरत से सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है और जब वो चीज़ मिल जाती है तब वो औरत को पूछता तक नहीं, उसको भाव तक नहीं देता। तो फिर आज तुम खुद मेरे पास चलकर क्यों आई हो, मेरे साथ संबंध क्यों बनाना चाहती हो? आखिर बात क्या है? तुम खुलकर बताती क्यों नहीं हो? तब दोस्तों राहुल से वो कहती है कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था तुम्हारे साथ संबंध बनाने का और ना ही मेरा मन है यहाँ पर तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए। मैं नहीं आई हूँ, मैं तो बस एक सवाल मेरे मन में चल रहा था, उस सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ। जब मैं 6 महीने बाद तुमसे कोर्ट में मिली थी तो तुमने देखा था तुम्हारा जो फेस है बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, तुम पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो, तुम्हारी आंखें भी धंस चुकी हैं, तुम्हारा चेहरा एकदम ख़राब हो चुका है। देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें अपने जीवन से प्यार ही नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो गया है? तुम तो हमेशा खुश रहा करते थे, खुश मिजाज थे, हंसते रहते थे, हमेशा तुम्हारा शरीर भी बहुत अच्छा खासा था, तगड़े थे शरीर से, और 6 महीने में तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। बस इसी बात का मैं जवाब जानना चाहती हूँ। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुमसे तलाक नहीं दूंगी। तब राहुल अपनी पत्नी सीमा से कहता है, तुम मुझे तलाक दो या ना दो, लेकिन 5-6 महीने में मैं हमेशा के लिए तुमको छोड़कर चला जाऊंगा। ना चाहते हुए भी सीमा कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा खुलकर बताओ आखिर बात क्या है। अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी प्यार करते हो या फिर प्यार किया करते हो या फिर प्यार किया था या फिर तुम मेरी थोड़ी सी भी फिक्र करते हो तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। दोस्तों सीमा की यह बात सुनकर राहुल जो है वो पूरी तरह से टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तब राहुल सीमा से कहता है कि जब हम पिछली बार कोर्ट में मिले थे तो 2-3 दिन बाद मेरे पेट में अचानक बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल जाकर मैंने अपना चेकअप कराया, डॉक्टर को दिखाया, तो मुझे पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है और शायद मैं 4-5 महीने ज़्यादा जी नहीं पाऊँगा। अगर मेरे पास मेरे बच्चे होते, मेरी बीवी होती, तो शायद मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद होता। लेकिन अब जो मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है और ना ही मेरे जीने का कोई मतलब है, इसलिए मैं ज़िंदगी की उम्मीद छोड़ चुका हूँ और अपने जीने की उम्मीद को पूरी तरह से छोड़ चुका हूँ। मुझे जीने का मन ही नहीं करता, इसीलिए मेरी बॉडी ऐसी हो गई है, मैं अपने आप पे भी 1% भी ध्यान नहीं देता हूँ। जब यह बात सीमा को पता चलती है तो राहुल को ब्लड कैंसर है, तो यह सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सीमा की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वह लगातार
राहुल की तरफ देखती है। सीमा सोचने लगती है कि मैं अपने पति के लिए लंबी उम्र की हफ्तों में एक बार व्रत रखती थी, आखिर आज मेरा पति अकेला पड़ गया है और अपनी मौत से जूझ रहा है। दोस्तों, सीमा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है यह सारी बातें सोचकर और खुद को कोसने लगती है कि मैं अपने पति के साथ ऐसा कर सकती हूँ। दरअसल सीमा को अंदर ही अंदर घुटन महसूस होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो राहुल को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती है। उसके बाद तुरंत राहुल के करीब आ जाती है और उसे गले लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन दोस्तों, राहुल उसको गले नहीं लगाता, बस चुपचाप वो बैठा रहता है और वो उसको छूने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि राहुल ने सोच रखा था कि अब कुछ महीने बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी और तो अपनी बीवी के साथ रहने में उसकी भलाई नहीं है, क्योंकि अगर वो मर जाएगा तो उसकी बीवी अकेली पड़ जाएगी, उसकी भी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। यह सोच के वह अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था। वो उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन उठाना नहीं चाहता था। दोस्तों, उसके बाद राहुल अपनी पत्नी सीमा से कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं इतना ज़्यादा क्यों परेशान रहता हूँ, मैं इतना ज़्यादा पतला क्यों हो गया हूँ, मेरी तबीयत इतनी ख़राब क्यों है। तुम मुझसे पूछी हो, मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी, अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तब सीमा कहती है कि नहीं, अभी तुम सुबह के 6 बजे तक मेरे साथ यहाँ रहोगे और ये मेरा नहीं, हमारे जज साहब का ऑर्डर है। उसके बाद हम लोग 10 बजे कोर्ट में फिर से जाएंगे, अपना बयान देंगे। दोस्तों, सीमा राहुल से फिर एक बार कहती है कि तुम्हारे पास एक मौका और है, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी, यानी कि साफ भाषा में कहा जाए तो वो फिजिकली होने की बात कर रही थी। लेकिन दोस्तों, जो राहुल था उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ यह सब करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। उसके बाद दोनों बेड पर लेट कर सो जाते हैं और अपने अपने अतीत की बातें याद करने लगते हैं, जो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताया था। जो अच्छे मूवमेंट होते हैं, जो एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा किए थे, वो छोटी छोटी बातें वो लोग सोच के एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। जब पुरानी बातें वो लोग याद करते हैं, तभी उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और लड़ाई होने के दौरान दोनों बेड में अलग अलग करके अलग अलग साइड में सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, दोनों को नींद नहीं आ रही थी रात को, तो दोनों के मन में काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही थी और वो दोनों एक दूसरे की बातों को सोच रहे थे, लेकिन एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। देखते ही देखते सुबह के 6 बज जाते हैं। सुबह के 6 बजने के बाद सीमा राहुल से कहती है कि अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है और आज के बाद दोबारा कभी भी मैं तुमको नहीं मिलूँगी। आज हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सीमा फिर राहुल से कहती है कि अभी भी हमारे पास टाइम है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1 घंटा और दे सकती हूँ। अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो तुम कह सकते हो, कुछ बात कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, राहुल इस बार भी उसको मना कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं बात करनी। तब सीमा राहुल से कहती है, ठीक है, अब हम दोनों 10 बजे कोर्ट में मिलेंगे। उसके बाद हमारी ज़िंदगी का फैसला हो जाएगा, हम दोनों के रास्ते जो हैं वो अलग हो जाएंगे। उसके बाद दोनों होटल से निकलने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं और ठीक 10 बजे सीमा और राहुल अपने अपने परिवार वालों के साथ कोर्ट में जज साहब के सामने खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, जज साहब थे, उनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये दोनों एक दूसरे के साथ रात बिताकर आए हैं, तो हो सकता है इन दोनों का तलाक का मामला है वो कैंसिल हो जाएगा और दोनों का मन बदल जाए, दोनों एक दूसरे तलाक ला लें, इन दोनों को एक मौका मिल जाएगा, दोनों एक साथ ज़िंदगी आराम से जी सकेंगे, अच्छे से रह सकेंगे। जज साहब भी यही चाहते थे। यही सब सोचते सोचते वो राहुल से पूछते हैं, क्या तुम अभी भी तलाक देना चाहते हो? तब राहुल कहता है कि जज साहब, हाँ, मैं तलाक देना चाहता हूँ। जब यह बात जज साहब सुनते हैं तो थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और जज साहब सोचते हैं कि शायद सीमा भी यही कहे कि हाँ जज साहब, मुझे तलाक देना है, मुझे तलाक लेना है। लेकिन फिर भी जज साहब का नियम है कि दोनों से पूछना ही पड़ेगा। तब जज साहब सीमा से पूछते हैं कि क्या आप बताओ सीमा जी, आप भी अपने पति राहुल से तलाक लेना चाहती हैं? दोस्तों, सीमा जो थी वो जज साहब से कहती है, जज साहब, दुख की घड़ी आई है तो मैं इनका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? इनको मैं अकेला कभी नहीं छोड़ना ही नहीं चाहती हूँ। सीमा जज साहब से यह भी कहती है, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब मैं इनके लिए व्रत रखा करती थी, इनके जीवन की, इनके लंबी उम्र की कामना करती थी कि ताकि हमारे पति का जीवन लंबा चले। और आज जब इनके ऊपर संकट आया है तो मैं इस संकट की घड़ी में इनको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? इसीलिए मैं जज साहब आपसे विनती करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इनसे तलाक नहीं लूँगी और मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। तब जज साहब जो थे वो सीमा से पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी बीमारी है
जो तुम अपना इतना बड़ा फैसला बदलना चाहती हो। तब सीमा जो है वो जज साहब से कहती है, जज साहब, इन 2 दिनों में मैंने कुछ ऐसा देखा है जो शायद मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देख पाई। वो कहती है कि मेरे पति को ब्लड कैंसर है और इस दुख की घड़ी में मैं अपने पति का साथ देना चाहती हूँ। जब यह बात कोर्ट में जज साहब को पता चलती है और लड़की के घर वालों को पता चलती है कि उसको ब्लड कैंसर है, तो लड़की के घर वाले सीमा को भला बुरा कहने लगते हैं और सीमा के ऊपर भड़क जाते हैं। सब लोग, जो वो लोग थे, वो कहते हैं कि जब तुम्हें पता है कि इसको ब्लड कैंसर है और 4-5 महीने बाद इसकी मौत हो जाएगी और वो जीवित नहीं रह पाएगा, तो तुम उसके साथ रहने के लिए क्यों परेशान हो रही हो। यहाँ तक कि सीमा के घर वाले कोर्ट में सीमा से यह भी कहते हैं कि हम लोग तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे, उससे अगर साथ रहोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम उससे शादी मत करो। लेकिन जो सीमा थी वो अपने माता पिता को मना कर देती है और कहती है कि मैं राहुल के साथ ही रहना चाहती हूँ। अगर आज मैं राहुल के साथ उसके घर नहीं गई तो ज़िंदगी में कभी भी मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी, हमेशा ज़िंदगी भर खुद को कोसती रह जाऊँगी। वो अपने मम्मी पापा से कहती है कि आप लोग हमें छोड़ दीजिए, मैं इनके साथ अपनी ज़िंदगी बिता लूँगी। दोस्तों, ये सारी बातें राहुल सुन रहा था। सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो देखते देखते कोर्ट के फर्श पर बैठकर जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगता है। दरअसल राहुल जो था वह पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि अंदर ही अंदर वह खुद को घुटन महसूस कर पा रहा था। तभी सीमा जो थी उसको राहुल को उठाती है और उसको गले लगाती है और गले लगाकर कहती है कि रोने का कोई मतलब नहीं है, अब तुम रोना बंद करो, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद जो है वो मिल चुका है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम बिल्कुल भी मत रोना, अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों, ये सब देखने के बाद जज साहब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि जज साहब यही सोचकर कोर्ट में आए थे कि आज मैं फैसले में ये सुनाऊंगा कि दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, दोनों का तलाक नहीं होगा। और फाइनली भगवान की भी यही मर्जी थी और इन 4 सालों बाद आज कोर्ट में जब फैसला सुनाया गया तो फैसला वो नहीं हुआ जो लोग चाहते थे, फैसला उसके ठीक अपोजिट हुआ। फैसला तलाक का नहीं हुआ, फैसला यह हुआ कि दोनों एक साथ रहेंगे। इस बात से जज साहब बहुत खुश थे, इसी की उम्मीद थी जज साहब को। दोस्तों, सीमा और राहुल दोनों एक दूसरे के साथ फिर से पहले जैसे रहने लगे और सीमा अपने पति राहुल के साथ घर चली जाती है और अपने पति का देखभाल करने लगती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।